नमस्कार। तो कैसे हैं आप। और देखिए आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटबॉल रीजन इन एशिया CAFA यानी कि सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। जो एसोसिएशन अभी अभी फॉर्म हुआ है कुछ साल पहले, लेकिन अगर उसकी ग्रोथ की बात करें तो सबसे अच्छी एशिया में। और यही वो कारण भी है कि इंडिया में काफ़ी फुटबॉल फैंस ये कहते हैं कि इंडिया को CFA में चले जाना चाहिए, जैसे कि अफगानिस्तान चला गया। और आज अफगानिस्तान को आप देख सकते हैं कि भले कैसे भी, लेकिन धीरे धीरे ग्रो तो कर रहा है अफगानिस्तान, और अब तो भाई हमसे भी ऊपर निकलते जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन किस तरीके से एक साथ मिलकर काम कर रहा है और किस तरीके से उनके सारे ही जो मेंबर्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि CFA में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो इसमें 6 कंट्रीज आती है: अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब ये सारी की सारी टीम्स आज की डेट में काफी कॉम्पिटिटिव है, जिनमें की एक टीम ईरान वर्ल्ड कप में भी जाती है और बाकी की उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान इन्होंने अभी एशिया कप में पार्टिसिपेट किया था। तो उनके पास काफी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज भी है जो कॉन्टिनेंटल लेवल पर भी परफॉर्म करती है। अब ये सारी कंट्रीज एक दूसरे को कैसे पुश करके ग्रो कर रही है, इसको मैं आपको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में समझाता हूं। अब इनमें जो ईरान है, ईरान बहुत पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ईरान के चक्कर में उज्बेकिस्तान को काफी टफ कंपटीशन मिलता है, जिसके कारण वो ग्रो कर रहे हैं। अब उज्बेकिस्तान के चक्कर में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को काफी अच्छा कंपटीशन मिलता है, जिसके कारण ये दो कंट्रीज भी अपने आप को पुश कर रहे हैं कि हमको उस लेवल पे जाना है। अब इन दोनों कंट्रीज की वजह से तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान को एक पुश मिलता है कि हमको अब बहुत मेहनत करके इनको कॉम्पीट करना है, इनके अगेंस्ट अच्छा करना है, ताकि हम उस लेवल पे चले जाएं। और ईरान को ये मेहनत करना है कि इन कंट्रीज को मुझसे ऊपर नहीं निकलने देना है। तो सारी कंट्रीज एक दूसरे को पुश कर रही है, और ईरान को छोड़कर बाकी कंट्रीज के सामने टारगेट ये है कि ईरान एक वर्ल्ड कप की टीम है, तो अगर हम उसको बीट करेंगे यानी कि हम बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास है कि उनके पास जो ईरान टीम खेलती है, जिससे वो अपने परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर लेते हैं कि भाई हमको इतना यहाँ पर और मेहनत करना है, तब हम उस टीम को बीट कर पाएंगे जो कि वर्ल्ड कप में खेल रही है। अब CFA रीजन की जो कंट्रीज हैं कैसे अपने आप को ग्रो कर रही है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी डोमेस्टिक लीग जो होती है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम ईरान और उज्बेकिस्तान की लीग देखते हैं तो एक काफी कॉम्पिटिटिव लीग है। AFC चैंपियंस लीग में यहाँ के क्लब्स खेल रहे हैं। और वहीं पर ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की लीग की बात की जाए तो इनकी लीग में भी काफी कॉम्पिटिटिव क्लब्स खेलते हैं, जो कि कॉन्टिनेंटल लेवल पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और किर्गिस्तान और अफगानिस्तान की जो लीग है ये भी धीरे धीरे जो है अपना ग्रोथ कर रहे हैं। तो कुछ टाइम में इनके जो क्लब्स है ये भी आपको कॉन्टिनेंटल लेवल पर अच्छा करते हुए दिख जाएंगे। अब देखिए इनकी लीग्स की मैं आपको एक सिंपल सी खासियत बताता हूँ कि कोई भी बहुत बड़ी साइनिंग के ऊपर इनका फोकस रहता ही नहीं है, चाहे वो कोई ग्रोइंग लीग हो या ईरान की, उज्बेकिस्तान की अच्छी जो डेवलप्ड हो चुकी है थोड़ी, ऐसी लीग की बात करें। मतलब कोई बहुत बड़ी साइनिंग के ऊपर कोई फोकस नहीं है, बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट वाली साइनिंग से भी इनको कोई लेना देना नहीं है। और ये किसी भी अपने प्लेयर को ओवर पेड नहीं करते हैं, मतलब कि जो जितना डिजर्व करता है उतना ही देते हैं फालतू, क्योंकि टैलेंट पूल की इनको कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा टैलेंट उनके पास आ रहा है भाई उसको उस लेवल के हिसाब से ही पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्लेयर्स के लिए एडवांटेज है कि अगर उनको ज्यादा पैसे चाहिए तो उनको फॉरेन लीग्स में जाके खेलना पड़ेगा, तो ही वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाने का सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारी लीग में तो उतने पैसे नहीं मिलेंगे। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इनकी लीग जो है काफी कॉम्पिटिटिव होती है और इनके जो क्लब्स है वो कॉन्टिनेंटल लेवल पर काफी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और फॉरेन प्लेयर्स पर इनका फोकस बहुत ही कम होता है। इनका मेन फोकस होता है लोकल टैलेंट्स पर, क्योंकि इनको भी पता है कि लॉन्ग टर्म में जो हमको सक्सेस मिलना है वो हमको हमारे ही प्लेयर्स देने वाले, फॉरेन के प्लेयर नहीं देने वाले। और इन्होंने जो अपना फैन बेस अट्रैक्ट किया है वो लोकल प्लेयर्स के दम पे किया है, किसी फॉरेन प्लेयर के दम पे नहीं किया। ये भी इनकी बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज ये है कि वो अपने जो ओरिजिन के प्लेयर्स है, जो विदेशों में रहते हैं, विदेशों में खेलते हैं, इनको अपनी नेशनल टीम से खेलने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ड्यूअल सिटीजनशिप जो होती है वो दे रहे हैं। और इसमें मेनली जो है ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का हम नाम ले सकते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं अपने गेम के लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके पास अभी लोकल में इतने अच्छे टैलेंट्स नहीं है, या है तो उनके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इनको भी पता है कि सीनियर टीम का जो सक्सेस है उसका रिफ्लेक्शन हमको डोमेस्टिक लेवल पे जरूर दिखेगा। इसलिए सीनियर लेवल पे जो इनके बाहर के प्लेयर्स हैं उनको अलाउ कर रहे हैं, और धीरे धीरे इसका जो रिजल्ट है वो उनकी टीम में दिख भी रहा है। हाल ही में आपने एशियन कप में ताजिकिस्तान का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ताजिकिस्तान आने वाले वर्षों में और अच्छा करेगा। अब तीसरी सबसे अच्छी बात है कि इनके सारे ही मेंबर्स, जो 6 कंट्रीज हैं, सारी ही कंट्रीज यूथ सिस्टम के ऊपर तगड़ा काम कर रही है। ये सबसे बेस्ट चीज है इस एसोसिएशन की। और आप देख भी सकते हैं कि CFA कंट्रीज जो है ये यूथ जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं एशियन कप लेवल के, इसमें काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा 2024 में वहां पर अंडर 17 CFA चैंपियनशिप जो हुई थी, इसमें अफगानिस्तान जो है विनर बना है।
तो इससे आप कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान उज्बेकिस्तान के होते हुए भी यहाँ पर अफगानिस्तान जैसी कंट्री जो है वो अंडर 17 का खिताब अपने नाम करती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जो एक दूसरे को पुश किया जा रहा है। तो जो लोअर रैंक कंट्रीज है उनको भी अच्छा कंपटीशन मिल रहा है, उनको भी मोटिवेशन मिल रहा है कि हमको बहुत और अच्छा काम करना है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब जैसे सीएफए के जो मेंबर कंट्रीज है वो अपने यूथ सिस्टम पे काम कर रही है, वैसे सीएफए का जो एसोसिएशन है उनकी जो कमेटी है उनका मेन फोकस ये होता है कि सीनियर के टूर्नामेंट का तो नहीं, लेकिन जो यूथ लेवल टूर्नामेंट्स हैं उनको कराना कंपलसरी, उनको तो हमको ज्यादा करवाना है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोजर हम दे पाए हमारे प्लेयर्स को उतना हमारी जो कंट्री है एक साथ मिलकर ग्रो कर पाएगी। इसके बाद अगली बात करें तो फुटसल देखिए, फुटसल में सारे ही सीएफए की कंट्रीज जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब कि मेंस में भी काफी अच्छी है और वुमेन्स में भी काफी अच्छी है और धीरे धीरे ग्रो भी कर रहे हैं। और अगर हम ईरान की बात करें तो एशिया की सबसे अच्छी फुटसल टीम की बात करते हैं तो ईरान में है। अब इसका सबसे बड़ा फायदे की बात कर रहे हैं, इसका रिजल्ट की बात करें कि कैसे एक अच्छी कंट्री दूसरी जो छोटी कंट्री है उसको ऊपर लाने में मदद कर पा रही है। आपने हाल ही में देखा अफगानिस्तान की जो फुटसल टीम थी उन्होंने फीफा फुटसल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे अच्छी कंट्रीज के बीच में खेलने से एक कंट्री जो है ग्रो कर पाती है। आप देखिए फुटसल वर्ल्ड कप में चली गई टीम, अभी धीरे धीरे आप देखिएगा एशियन कप में, देन आपको पता आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिल गया कि 5 अच्छों के बीच में रहोगे तो आप भी अच्छे ही बन जाओगे, क्योंकि वो आपकी मजबूरी बन जाएगा अच्छा बनना, अदरवाइज आप उनके बीच में सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये अपने आप जो है ऊपर निकलेंगे। अब देखिए फुटसल की बात हो गई, यूथ की बात होगी, मेंस फुटबॉल की बात होगी। अब अगर हम बात करें वुमेन्स फुटबॉल की तो देखिए सीएफए रीजन में वुमेन्स फुटबॉल उतना तो पॉपुलर अभी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी वो जो है अभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल ईरान और उज्बेकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, इनके पास बहुत अच्छा लीग सिस्टम भी है, और किर्गिस्तान भी धीरे धीरे वुमेन्स फुटबॉल के ऊपर काम कर रहा है। तो फ्यूचर में अदर कंट्रीज भी आपको वुमेन्स फुटबॉल को लेकर अच्छा काम करते हुए दिख जाएगी। तो आपने देखा सीएफए रीजन की सारी कंट्रीज एक साथ कलेक्टिवली ग्रो कर रही है, बिकॉज इनका जो एसोसिएशन है वो बहुत तगड़ा है, वो सारे एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हैं। इससे कॉम्पिटिटिव माहौल जो है वो बन रहा है और सारी कंट्रीज को अपने आप को पुश करना पड़ रहा है। तो यहां से एक बहुत बड़ा लेसन जो है वो सैफ जैसे रीजन को मिल रहा है कि आप भी ऐसा कुछ करिए, कॉम्पिटिटिव माहौल बनाइए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए, ताकि सारी कंट्रीज जो है ग्रो कर पाए। बिकॉज यहाँ पर देखिए बिल्कुल बंटाधार चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसे यूनिक फुटबॉल डिस्कशन करते रहेंगे। तो आपके जो भी थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।